हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जून 2025 के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिनका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके कुछ कारण होंगे, कुछ निजी कारण होंगे या कुछ अन्य कारण होंगे जिनके जिनके जिनसे वो अपनी तैयारियों को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो ये आज का जो मैं हैक बताने वाली हूँ ये आपके लिए है और हो सकता है आपके ये बहुत काम आ जाए। इसलिए बस एक 2 या 3 मिनट का वीडियो आपकी तैयारी के लिए है। ये मैं पहले बोल दे रही, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी तैयारी 50% या उनसे कम है। जिन स्टूडेंट की तैयारी 80% 90% है, उनके लिए बेस्ट है कि आप अपना रिवीजन कीजिए, अपना एमसीक्यूज डेली करिए। आपको पीडीएफ चाहिए या स्टडी मटेरियल के लिए आपको और कोई भी अगर स्टडी मटेरियल चाहिए है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट जो 50% या उससे नीचे हैं उनके लिए मैं बताती हूँ एक हैक कि आप इतने कम समय में अपनी तैयारी को कैसे करेंगे। सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपका जो सिलेबस है। सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब भी आप अपनी तैयारी करें तो अपना जो सिलेबस है उसको सामने रखकर अपनी तैयारी करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपका एग्जाम में आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने प्रीवियस एग्जाम दिया होगा और अगर आपने प्रीवियस एग्जाम नहीं भी दिया है, कोई अन्य एग्जाम दिए हैं, चूंकि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट है तो इतनी आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आपने कोई ना कोई एग्जाम तो दिया होगा। तो आपने जब कभी कोई एग्जाम दिया होगा तो आप देखिएगा कि कम से कम 40 से लेकर 50% तक का जो आपका मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, वो आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो सिलेबस है उस पर जो आपकी पकड़ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो अब मैं जो हैक बताने वाली हूँ आपको, वो हैक क्या है। हैक या आप इसको ट्रिक में भी समझ सकते हैं। क्या है वो हैक या ट्रिक, कि देखिए आपके पास ये 5 यूनिट दी हुई हैं। 5 यूनिट में से इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये सब आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप क्या कंप्लीट करेंगे, आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं या आपको थोड़ा सा भी उसमें कुछ भी टफ लगता है, आप उनको बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको संस्थाओं के नाम नहीं आ रहे, आप इनको क्रॉस कर दीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्य की क्या भूमिका है ये नहीं पता, सरस्वती पत्रिका या भूमिका हमें ये नहीं पता। ठीक है। मालवी बुंदेली हमको ये नहीं पता है। ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, इसमें आप ये कीजिए कि आपको इसमें से जो भी टॉपिक अच्छे लगते हो, 5 टॉपिक आप उठा लीजिए। जैसे अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, ठीक है, हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं बोलियां, विकास स्वरूप, हिंदी खड़ी बोली का साहित्य विकास या स्वरूप, ये उठा लीजिए। संस्थाओं की भूमिका नहीं आती, ये नहीं आती, छोड़ दीजिए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एक उठा लीजिए या देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं उठा लीजिए। यहाँ से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो सिलेबस 100% था वो आपको पढ़ना पड़ेगा 50%। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे दूसरे मैं उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका यूनिट 2 है, ये तरीका नंबर 2 है कि और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए ये यूनिट 2 है। अब इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़े होंगे, ठीक है, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। जैसे ही कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, इससे बहुत डिटेल में प्रश्न आए थे, ये आपको समझ में नहीं आता। हिंदी मानक की प्रमुख शैलियां, ये आपको नहीं आता, आपको इंटरेस्ट नहीं है। पर आपने हिंदी का मानकीकरण पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने राजभाषा पढ़ा हुआ है, राष्ट्रभाषा पढ़ा हुआ है, ठीक है, संवैधानिक स्थिति पढ़ी हुई है। तो अगर आपने ये 4 टॉपिक पहले पढ़े हुए हैं तो जो आपने पहले पढ़े हुए हैं आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए। ठीक है। आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए, उन्हीं का आप क्या कीजिए, उन्हीं को आप डेली तैयार कीजिए। उससे क्या होगा कि जो चीजें नहीं आती हैं इतने कम समय में, जो नहीं आ रही हैं आपको चीजें, उसको शुरू से क्रमवार तरीके से पढ़ने में आप कंफ्यूज जाएंगे। लेकिन आपने जो पहले पढ़ रखा है आप उसी को मजबूत कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, आपके पास कंटेंट रहेगा। और तीसरी बात क्या है कि जो चीज हमारी हमने 100 चीजें पढ़ी हैं, बस 100 चीजों में से जरूरी नहीं है कि हमको 100 में से 100 चीजें याद रहेंगी। लेकिन अगर हमने 50 चीजें पढ़ी हैं और 50 में से अगर हमको 50 याद होती है,
40, हमने 40 पढ़ा है, 40 में से अगर हमको 40 याद रहता है और उसी 40 में से अगर हम वो 40 को अपने पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके पेपर में नंबर बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप इकाई 3 में भी ऐसा करेंगे कि आप क्या पढ़ चुके हैं। जैसे आप नामकरण पढ़ चुके हैं, समस्याएं छोड़ दीजिए, इतिहास का आधार छोड़ दीजिए, लेखन परंपरा आप थोड़ी सी पढ़ चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आदिकाल की ये पृष्ठभूमि छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। आप क्या पढ़िए, आप जैन साहित्य पढ़िए, आप नाथ साहित्य पढ़िए। आप ये केवल इस टॉपिक इन जैसे यूनिट 3 है तो यूनिट इकाई 3 में आप क्या पढ़िए, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा पढ़िए। ठीक है, और क्या पढ़िए आप, आदिकाल का जो ये साहित्य है आप इसको पढ़िए, और नामकरण, ये 3 टॉपिक आप पढ़ लीजिए इस यूनिट में। ठीक है, तो आपका बहुत सारा जो लोड है, वर्क लोड है, जो आपका स्टडी लोड है, वो वहां से कम हो जाएगा। सेम आप इसमें भी ऐसे कीजिए। अगर आपको लगेगा तो मैं और आपको मेन मेन टॉपिक बता दूंगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये मेरा हैक था, मुझे लगा आपको काम आएगा, और ये वाकई वाकई आपके लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और किसी कारणवश आप अपनी तैयारी जो है वो पूरी नहीं कर पाए हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है कि जो थोड़ा सा आप अपने सिलेबस को श्रिंक कर दीजिए। ठीक है, श्रिंक करिए, और उसमें जो आप जिस चीज में अच्छे हैं, जैसे आप सूफी साहित्य में, यहाँ पर अगर आप सूफी साहित्य में बहुत अच्छे हैं तो आप बढ़िया उनको पढ़ लीजिए, उनके जो काव्य रचनाएं हैं आप उनको पढ़ लीजिए, उनके जो रचयिता हैं वो पढ़ लीजिए, उनका क्या क्रम होता है सूफी क्रम का। ठीक है, हंसावली चंदायन से शुरू होता है, जो आपके आखिरी नूर मोहम्मद तक जाता है, आप वो पढ़ लीजिए। ठीक है, इतने सारे कवि यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको सब कवि नहीं पढ़ना तो आप किसी एक कवि को पढ़ लीजिए। जैसे आप तुलसी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए सगुण में, और निर्गुण में आप पढ़ लीजिए कबीर को, बहुत अच्छे से डिटेल में इनको पढ़ लीजिएगा। फिर इनके अलावा आप किसी को मत पढ़िएगा, तो कहीं ना कहीं से आपका सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। नया पढ़ने से अच्छा क्या है, अपने जो पुरानी चीजें हैं उसी को आप मजबूत कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि नया पढ़ेंगे आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन जो आप पुराना पढ़ेंगे और उसको मजबूत करेंगे वो आपके लिए आगे काम आएगा। इसी तरह से आपकी यूनिट 5 है, यूनिट 6 है, हम आगे भी इनके बारे में बताते रहेंगे समय समय पर आप अपनी तैयारी अगर इस हिसाब से करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हमें अपनी जो यूनिट 5 है वो कंप्लीट करने हैं, उसके एमसीक्यूज करने हैं। तो मिलते हैं यूनिट 5 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने